Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faaq Ashraf. बच्चे आज का टॉपिक है आप लोगों का एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चे इससे पहले हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, किस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को और उसके बाद उसकी जो रोटेशन है उसको बयान करने में हेल्पफुल था। आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा बच्चे, जिस तरह से आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था या सिंपल वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसी ही डेफिनेशन है। टाइम इंटरवल चेंज रूल होगा, ठीक है। बाकी आपने लीनियर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, यहाँ पर आप उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। लीनियर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की जो टर्म थी उसमें आपने जस्ट डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट द स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट या फिर व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, आपने उसको डील किया था। यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका ताल्लुक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए आपको तरतीब के साथ टॉपिक्स जो है फॉलो करवाए जा रहे हैं कि हर टॉपिक में पिछले आने वाले टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पर रखी जाए। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी और इसको ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर किया जाता है? ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। ओमेगा से ज़ाहिर करने के साथ दूसरे नंबर पर जो इसकी चीज आ जाएगी वो इसका फार्मूला आ जाएगा। लीनियर वेलोसिटी में आपने जो वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था वो था S/T, यानी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर इंटरवल ऑफ द टाइम। यहाँ पर एंगुलर है यानी एंगल के हिसाब से जब वो रोटेशन करेगा, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन है, तो सर्कुल में जो इसका एंगल है इस साइड का, वो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया था कल वाले लेक्चर में वो था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या है? वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। टाइम इंटरवल रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम, कि जिस टाइम में वो अपनी रोटेशन को चेंज कर रहा है, इसका यूनिट रेडियन पर यूनिट्स होता है या रेडियन पर सेकंड कह लीजिए, इसका यूनिट कहना है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका जो एंगल है वो बच्चे आपके पास है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू रेडियन, और इसको कभी कभी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, वो देखते हैं हम लोग क्या है। This is also used for the average angular velocity. Average rate of change of angular displacement in interval of time delta t, which is known as the average velocity, यानी average angular velocity की value. Right hand rule, बच्चे इसको लो करने का जो सबसे बेस्ट तरीका मेथड है वो है राइट हैंड रूल का। किसका है? राइट हैंड रूल का। राइट हैंड रूल में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पिन टाइप मोशन है इसकी इस तरह से, और ये उस डायरेक्शन में कोई समझ लें स्ट्रिंग है, तो इसकी रोटेशन और इसका जो प्लेन पॉइंट है उसको लो करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल देखेंगे। ये देखिए, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, घूमने वाली डायरेक्शन की तरफ अपनी मुड़ी हुई उंगलियां काट लें तो आपका जो अंगूठा होगा वो उसकी डायरेक्शन बताएगा, प्लेन की पॉइंट, किसकी? प्लेन पॉइंट की तरफ वो आपको उसकी डायरेक्शन के मतलब इंफॉर्मेशन देगा। दैट्स विल बी नोन एज द राइट हैंड रूल। इसका यूनिट्स क्या होता है? द यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड और AD पर सेकंड और रिवॉल्वेशन पर मिनट। कुछ जगहों पे बड़े बड़े रिवॉल्वेशन यानी वक्फों को मेजर करने में जो यूनिट होता है वो रिवॉल्वेशन पर मिनट के हिसाब से होता है, और छोटे वक्फों के लिए हम लोग रेडियन पर सेकंड भी मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर दूसरी डायमेंशंस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी सिमिलर एज फ्रीक्वेंसी। जो बच्चे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ना वो होता है F इज इक्वल टू 1/T, और जो इसकी डायमेंशन बनेगी वो T ही रहेगी, ठीक है ना। ये और ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा T इनवर्स या पर T, तो ये बच्चे इसकी डिमेंशन होगी। ये प्रॉपर एक 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। अगर आपसे जस्ट पूछा जाए व्हाट इज द मेंट बाय द एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज इट्स
अदर इंफॉर्मेशन। तो आप लोग यहाँ से लेकर डेफिनेशन और यहाँ डिमेंशन तक या यूनिट्स तक इसका क्वेश्चन लिख दें तो आपके 2 नंबर सेव हो जाएंगे। इसके बाद अगर लॉन्ग के तौर पर पूछता है तो फिर आपने उसको तरतीब किस तरह से करना है। आपने ये जो बेसिक चीज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपके पास न्यू टर्म आएगी और उसके बाद इसका रिलेशनशिप वो पूछा जाएगा, व्हाट इज मेंट बाय द एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एट दैट टाइम, क्या है एट दैट टाइम, यानी मखसूस वक्फे में जो आपका पार्टिकल या कोई बॉडी उस वक्फे को तय करेगी इन द टाइम ऑफ द पार्टिकुलर वक्फे में, तो वो बच्चे आपके पास इंस्टेंटेनियस यानी एट द सेम और सडन इंस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। एट द सडन इंस्टेंट velocity of the body at a particular instant or sudden instance at the of time t, its value is obtained from the average angular velocity as the time interval delta t is made smaller and smaller approaches to zero। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बनाने के लिए आपके पास जो चीज कंजर्व है या जो चीज रिक्वायर है वो है इसका टाइम। इसके टाइम को कम से कम करते करते इतना कम कर देना है कि इसकी जो लिमिट हो बच्चे को जीरो तक अप्रोच कर दे, तब जाके वहां पर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अप्रोच कर सकेंगे। और वो किस तरह से अप्रोच होगी बच्चे, ये देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब डेल्टा टी ये वाला जो टाइम है जीरो को अप्रोच करेगा, देन वी कैन से दैट वी ऑब्टेन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोगों ने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लोगों कर ली है। फार्मूला क्या है उसका, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, या आप इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब ये है, हमने क्या पढ़ा है, तो जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस बनेगा वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा आपका लिमिट डेल्टा टी यानी टाइम को जीरो के अप्रोच करने के बाद। बाकी फार्मूला आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। नाउ हम लोग देखते हैं कि किस तरह का रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, क्या रिलेशन हो सकता है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये इसी तरह से स्टेटमेंट देगा या आपसे पूछेगा व्हाट इज द v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप इसको किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर अ पॉइंट P, वही पॉइंट P जो सर्कल में हमारा था, हम लोगों ने जो पीछे एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा था, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि जो आपका पॉइंट P मूव कर रहा है P1 और फिर दूसरी पोजीशन उसकी P2 बन गई थी। ये बिल्कुल यहाँ पर वही चीज है। कंसीडर अ पॉइंट P मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। फर्ज करें एक पॉइंट P है अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है और रेडियस r से विद लीनियर वेलोसिटी v, और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो v है, यानी स्ट्रेट लाइन जो वेलोसिटी है वो बच्चे आपकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ठीक है, फिर क्या होगा, द लाइन OP यानी सेंटर से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी। जो सेंटर से लेकर, ये देखिएगा, जो सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो इसकी मोशन होगी वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास उसकी ओपी मोशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ओपी मोशन। सपोज इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फर्ज करें जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, इस दौरान जो पॉइंट पी भी है वो मूव करता है और उस लिहाज से क्या करता है, P1 से लेकर ये देखें P1 और फिर P2 यहां तक डिस्टेंस कवर कर लेता है। एक पॉइंट P है सेंटर O के साथ कनेक्टेड है, जब उसको रोटेट करवाया जाता है तो रोटेट करवाने के बाद वो पॉइंट P1 से फिर पॉइंट P2 की तरफ मूव करता है और वहां पर जाकर अपनी पोजीशन सेट कर लेता है। उस दौरान जो उसका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट वो S कहलाएगा। अलोंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री मतलब उसका एज, एंड OP लाइन क्या है, OP लाइन हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा during the time interval। the relationship between the delta s and delta theta is given by the mathematically form। तो हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकली इस हिस्से को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकली देखें हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारे पास दो किस्म की यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा का क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से ऑनवर्ड फॉरवर्डली देखेंगे। s इज इक्वल टू आर थीटा, s क्या है,
आर थीटा के इक्वल। ये कहां पर पढ़ा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में हमने इस डेफिनेशन को बकायदा तौर पर पढ़ा भी था, सीखा भी था, इसकी फार्मूला की डेरिवेशन भी की थी, वो आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी। फिर क्या था, हम लोग फर्ज करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ द टाइम हम लोग डेल्टा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा जो होता है वो दो वक्फों के दरमियान छोटा डिस्टेंस फाइंड करने में हेल्पफुल रहता है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब इसको हम लोगों ने मुतलका इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, टाइम टी से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, टाइम टी से डिवाइड कर देंगे जी। कीजिएगा, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाय अप्लाइंग द इक्वेशन, या फिर हम लोग कह लेंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट्स। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो। लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर भी डेल्टा टी है तो ये भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी अप्रोच टू जीरो। काफी हद तक इसकी वैल्यू जीरो तक चली जाएगी। फिर क्या होगा, पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए डेल्टा एस ओवर डेल्टा थीटा यानी एस ओवर टी किसके बराबर था, हम लोगों ने ये चीज भरी थी कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है एस ओवर टी। तो यहाँ पर डेल्टा एस डेल्टा टी है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी, ये मैंने यहाँ पर करके लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ गया। अब यहाँ पर आर वैसे का वैसे ही, और डेल्टा थीटा और डेल्टा थी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, तो वो किसके इक्वल था हमारा, वो आ गया था ओमेगा। ये अभी अभी जो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ के आए हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा और डेल्टा थी एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल। हेंस प्रूव दैट डेल्टा वी, हेंस प्रूव्ड, ये आपके पास प्रूफ हो गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये देखें आपके पास ये एक उनकी आर्बिट्ररी डायरेक्शन बना दी गई है। तो जब पॉइंट ओ से लेकर पी तक, P1 और उनके दरमियान यानी P2 तक जाने के लिए जो वो डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा एस, और उनके दरमियान जो चेंज इन एंगल आएगा डेल्टा थीटा वो, और जो इनका टोटल एंगल है थीटा। ये देखें आपने पढ़ा था ओपी लाइन जब मूव करके P1 से P2 की तरफ जाएगी तो उस लिहाज से उसका जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा एस हो जाएगा, और चेंज इन जो थीटा होगा वो डेल्टा थीटा हो जाएगा। और इसकी जो ओवरऑल लीनियर वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, v के इक्वल हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये क्योंकि डायरेक्शनल है तो ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। हेंस वी कैन से दैट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, v इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ओमेगा एंड r। जो आपके पास v है यानी लीनियर वेलोसिटी है ये वाली, ये ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है। ये देखिए 90 का एंगल बना रहा है, ये देखें ये आपके पास 90 का एंगल बना रहा है, और उसने कहा है r के भी परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर, r के। तो ये देखिए ये जो आपके पास r है इसके भी देखें v, और ये फिर इस तरह से r, ये इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये 90 का एंगल बना रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो v है दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों फैक्टर्स के परपेंडिकुलर है ओमेगा और आर के। किसके, ओमेगा और आर के। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी को सीख लिया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी पहलू की या किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।